हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं क्लास 9 के लाइफ साइंस सब्जेक्ट के बारे में। इसके पहले भी मैं एक वीडियो लाइफ साइंस के ऊपर बनाया था। MCQ क्वेश्चन था जो आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड यूनिट टेस्ट के सिलेबस को देखकर ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, तो उसमें 80 क्वेश्चनों को मैंने सोल्व किया था और आज मैं 81 से आपको बताऊंगा, जिसमें 60+ आज के वीडियो में 60+ क्वेश्चन होंगे। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 81। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, तो इनका क्या है, जीवाणु नष्ट करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है जीवाणु नष्ट करना। उसके बाद 82, निम्नलिखित जंतु में किस के रक्त में लाल रक्त कणिकाएं नहीं रहती है, तो केचुआ में लाल रक्त कणिकाएं नहीं रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, 83 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दाहिने आलिंद का कार्य है। तो दाहिने आलिंद का कार्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्राप्त करना। ओके, उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी के हृदय का मिंट्रल कपाट किसके बीच के छिद्र की रक्षा करता है, तो ये रक्षा करता है बायां आलिंद तथा बायां निलय का। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि के उपस्थिति के कारण चिंगड़ी का रक्त नीला दिखाई पड़ता है। हीमोसाइनिन के उपस्थिति के कारण चिंगड़ी का जो ये होता है रक्त का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। फेफड़े से हृदय में रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, फुसफुस कहलाती है। अर्धचंद्राकार कपाट युक्त कौन सी वाहिनी होती है, तो ये कौन सी वाहिनी होती है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी होता है, जो ABCD है ये सभी है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं अपना, स्त्रियों में लाल रक्त कणिकाओं की औसत संख्या प्रति घन मिलीमीटर रक्त में है, तो ये कितना होता है, लगभग इसका हो जाता है 45 लाख। ओके, हृदय का पेस मेकर है, तो हृदय का पेस मेकर क्या होता है, SA गांठ को। ओके, वेनस हृदय पाया जाता है, तो ये मछली में पाया जाता है। उसके बाद है आपका 91 नंबर क्वेश्चन कि विलियम हार्वे को खोज का श्रेय है, तो रक्त कणिका परिवहन का। रीढ़धारी के रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा है, तो ये 55% प्लाज्मा होता है। 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वदा रक्त वर्ग कहलाता है सर्वदाता, तो सर्वदाता कौन होता है, ये रक्त वर्ग O कहलाता है, ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। 94, ऑक्सीजन युक्त रक्त ढोने वाली शिरा है, तो ये है फुसफुस है। ओके, एक स्वस्थ व्यक्ति का नाड़ी दर प्रति मिनट है, तो ये 72 से 75 बार नाड़ी दर है। सभी मनुष्य सभी का रक्त नहीं ले सकता ने कहा था, तो किसने कहा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जिन्होंने कहा था, लैंड स्टीनर ने कहा था। उसके बाद है पेस मेकर कहाँ स्थित होता है, तो पेस मेकर स्थित होता है दाहिने आलिंद में। रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त जमने से रोकता है, तो कौन रोकता है, तो ये रोकता है आपका हिपेरिन। रीढ़धारी में फुसफुसिया शिरा खुलती है, तो ये बायां आलिंद में खुलता है। ओके, उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हृदय का आवरण कहा जाता है, तो ये पेरिकार्डियम को कहा जाता है। उसके बाद है अधिकांश रक्त ग्लूकोज पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए आगे, कोहेसन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था, थोड़ा देखिएगा धुंधला दिख रहा है, डिक्सन तथा जॉली ने। दोहरा रक्त परिवहन प्रतिपादित किया था,
तो ये देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फैगोसाइट। निम्नलिखित तत्व से कौन रक्त जमने में मदद करता है, तो कैल्शियम जो है रक्त जमने में मदद करता है। ताम्रयुक्त वर्णक है, तो ताम्रयुक्त वर्णक हीमोसाइनिन है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। पौधों में जल का संवहन करता है, तो जाइलम करता है। निम्नलिखित जंतु में से किसके रक्त में आरबीसी नहीं रहता है, तो तिलचट्टा में आरबीसी नहीं रहता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं मनुष्य में ये दोनों होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें रक्त परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कब बढ़ जाता है, वायु में जलवाष्प घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए ओ वर्ग के रक्त में ये क्या होता है, ओ वर्ग के रक्त में एल एग्लूटिनोजेन नहीं रहता है। ओके, अनाक्सी श्वसन क्रिया के साथ पेशी कोशिकाओं में निम्नलिखित कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है ये देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, ये है लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। उसके बाद है ऑक्सी श्वसन के दौरान पेशी कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है, ये भी वही दिया है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो जल और CO2 तथा ऊर्जा तीनों ये उत्पन्न होता है। उसके बाद 114 नंबर देख लीजिए, किस अंग में एल्वियोलस देखा जाता है, तो फेफड़ा में। टिड्डा का श्वसन अंग है, तो ये ट्रेकिया होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मच्छर का श्वसन अंग होता है, तो फेफड़ा होता है। पौधों में अनाक्सी श्वसन का अंत फल है, तो ये CO2 होता है। ओके, फेफड़ा घिरा होता है तो फ्लूरल झिल्ली से। जैवीय ऑक्सीकरण में ऊर्जा उत्पत्ति का रूप है, तो ATP होता है। ओके, उसके बाद देखिए ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ये क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ये देख लीजिए, ये आपका आंसर दिया हुआ है, ग्लूकोज पाइरुबिन अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद है टैडपोल में श्वसन के लिए अंग है, तो ये बाह्य गिल्स होता है। श्वसन दर सबसे कम होता है, तो सोते समय श्वसन दर सबसे कम होता है। उसके बाद है मेढक ग्रीष्म निष्क्रियता के समय श्वसन करता है, तो त्वचा द्वारा ये करता है। उसके बाद देख लीजिए श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला कोशिकांग है, तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, 125 नंबर को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्ति का स्रोत है, तो ये जल होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, तो ये होता है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसके बाद देख लीजिए ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो जल से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशहीन अवस्था घटित होती है, तो ये कब घटित होती है, ये दिन में घटित होती है। 129 प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सह उत्पाद है, तो ये ऑक्सीजन होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन निकलता है। मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये पत्तों में मुख्य रूप से होती है, लेकिन ये पौधे के प्रत्येक हरे भाग में होती है। पत्ता ही सिर्फ इसका सही आंसर नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, तो किसके रूप में होता है इसका उपयोग, जल अणु विखंडन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 132 पत्ती का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल के कारण बार बार पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। उसके बाद है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए
कच्चा पदार्थ आवश्यक है। कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, देख लीजिए यहाँ पे, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, भोजन तथा ऑक्सीजन बनते हैं, यानी पौधों के लिए भी भोजन बनता है और हमारे लिए भी भोजन बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय उत्पन्न ग्लूकोज अणु के निर्माण में आपका ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ओके, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है तो स्ट्रोमा में होती है। 138 केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही क्या है, तो RUDP। उसके बाद है आपका 139 प्रकाशीय अभिक्रिया में हाइड्रोजन ग्राही क्या है, तो NADP। निम्नलिखित में कौन कोशिका का अंगाणु नहीं है, तो ये क्लोरोफिल इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और 141 एकदम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है, तो ये है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।